इमेजिन करो कि आपको एक लड़की से बेहद प्यार हो जाए और उसे हासिल करने के लिए आप इन कामों को अंजाम देने लगो जिस काम को करने का आप कभी सोचे ना हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जहां एक सुंदर सी फैमिली अपने सामान को जो है बांध रही होती है। तभी वहां पर लॉरा नामक लड़की अपने पति से किचन रिनोवेशन की बात करती है। उसके पति को आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे अनसुना कर देता है और अगले ही पल उसके पति के फ़ोन में उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है, इसलिए वो जो है उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। उसके पति के जाने के बाद लॉरा अपने बेटे से बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हें चाकू ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग अपना सामान बांध लेते हैं और घर जाने वाले होते हैं। उसी वक्त अचानक से लॉरा का बेटा पानी में गिर जाता है। काफ़ी देर वो पानी में होता है। उसी वक्त एक इंसान की नज़र दौड़ती है। वो तुरंत ही पानी में कूदता है और लॉरा के बच्चे को बचा कर ले आता है। उसकी फैमिली चैन की सांस लेती है। वो इंसान अपना नाम एलियट बताता है। लॉरा तुरंत ही उसे जो है फैमिली डिनर के लिए इन्वाइट कर लेती है। जब फैमिली डिनर में सब कोई मौजूद होते हैं तो लॉरा की फ्रेंड मीरा कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है। अब रात होती है। जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो एलियट जो है लॉरा की पेंटिंग्स को देखता है और उसे एडमायर करता है। लॉरा बताती है कि वो सारे पेंटिंग्स को जो है एक आर्ट हाउस में सेल करती है। इसी तरफ लॉरा का पति अभी भी जो है अपनी असिस्टेंट से फ्लर्ट कर रहा होता है। उसी समय एलियट कहता है कि वो जो है उनकी किचन को रिनोवेट कर देगा। यहाँ पर वो लोग रेट डिसाइड करते हैं और फैमिली खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन जो है एलियट इनके घर आ जाता है और शर्टलेस जो है गार्डन में खड़ा होकर डिज़ाइन कर रहा होता है। उसी समय जो है लॉरा वहाँ पर आती है। यहाँ पर एलियट लॉरा को उसके डिज़ाइन के बारे में समझा रहा होता है, लेकिन लॉरा जो है उसके फिजिक पर दंग रह जाती है और उसे ही घूर घूर कर देखने लगती है। कुछ देर बाद लॉरा शावर लेने जाती है और पास ही से जो है एलियट गुजरता है। उसके बाद लॉरा जो है सुपरमार्केट चली जाती है कुछ सामानों को खरीदने के लिए। वहीं पर एलियट पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे डिज़ाइन की चॉइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद वो उसे आंख बंद करने के लिए कहता है और उसे वो जो है एक डिलीशियस ब्रेड खिलाता है और बताता है कि वो जो है अपनी मॉम के साथ इसी ब्रेड स्टोर पे जाया करता था। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरा की बेस्ट फ्रेंड मीरा जो है उसके घर आई हुई होती है। एलियट को वो बिना शर्ट के देखकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है। वो उसे घूरने लगती है और पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड्स हैं भी या नहीं। सीन में लॉरा और एलियट जो है अपने बोट्स को देखने के लिए गए हुए होते हैं। यहाँ पर लॉरा अपने बोट में तकिए के नीचे एक पर्पल पैंटी पाती है और समझ जाती है कि उसके पति के असिस्टेंट की है और कुछ चक्कर चल रहा है। वो रोने लगती है। वहीं पर एलियट आ जाता है, उसे चुप कराता है, कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनने के बाद थोड़ा खुशी महसूस करती है और हंसते हुए उस बोट से निकलती है। रात में अपने पति से पूछने लगती है कि वो आखिरी रात कहाँ था। उसी समय उसका पति बताता है कि वो काम कर रहा था अपने ऑफिस में और बताता है कि नोट्स को लेने के लिए उसकी असिस्टेंट उसके बोट में आई थी। उसी समय हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दौड़ते हुए आती है। यहाँ पर एलियट जो है अपना रिनोवेशन का सामान लाया हुआ होता है और वो जो है उसके बच्चे के साथ बातें करना लगता है। अगले पल लॉरा जो है शावर लेने के लिए ऊपर चली जाती है। एलियट उसे फॉलो करता है और बिना कपड़ों में उसके साथ नहाने लगता है। बाद हमें वापस से बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरा अपने पति के साथ बोट को देखने आई हुई होती है। उसके पति कहते हैं कि टीनेजर्स जो है बदमाशियां करते हैं और बोट में घुस जाते हैं। उसी समय यहाँ पर लॉरा कहती है कि हाँ वो लोग बोट में घुसते हैं और अपनी पैंटीज़ को अंदर ही छोड़ देते हैं। उसके पति समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही है और तुरंत ही कन्फेस कर लेते हैं कि उसका एक समय रिलेशनशिप हुआ करता था अपनी असिस्टेंट के साथ। यहाँ पर लॉरा उस बात को सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है। लॉरा वापस से घर आ जाती है और एलियट से कहती है कि उस दिन उन लोगों ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन एलियट उसे किस करने की कोशिश करता है और सेड्यूस करने लगता है। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और लॉरा का पति उसके लिए येलो रोसेस लाया हुआ होता है क्योंकि उस दिन जो है लॉरा का बर्थडे था। पति रोज उसे थमाता है और काम के लिए वापस निकल पड़ता है। उसी समय वो एलियट से बात करने लगती है और कहती है कि उन लोगों ने जो भी उस दिन किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और वो कहते हैं कि वो वापस ये सब नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो उससे कोई भी काम कराना नहीं चाहती, ना उसे देखना चाहती है और उसे वो वहीं से जाने के लिए कहती है और अपने बच्चे से कहती है कि तुम जो है इस इंसान का चेहरा हमेशा के लिए भूल जाओ। फिर बाद जो है लॉरा एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर अपना गेट खोलती है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं। वहाँ एक बर्थडे पार्टी होती है जहाँ लॉरा जो है अपने पति को किस करती है। कुछ देर बाद जो है वहाँ एलियट आता है। यहाँ पर लॉरा का पति अपनी असिस्टेंट का इंट्रोडक्शन जो है एलियट से कराता है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट एलियट को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एलियट सारा समय जो है लॉरा को देख रहा होता है। उसके पति की असिस्टेंट जो है लॉरा से बात करते हुए बताती है कि ये जो है इस पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और दिन रात काम किया करते थे ताकि वो जो है कुछ समय जो है अपनी फैमिली के साथ निकाल पाएँ। लॉरा यहाँ पर समझ जाती है कि उसके पति काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। जब ये लोग रात में सोने जाते हैं तो लॉरा अपनी गलतियों को कन्फेस करती है कि उसने क्या किया था एलियट के साथ। उसके पति ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए। इनमें हमें एलियट को उसके बोट में दिखाया जाता है जहाँ वो असिस्टेंट को लेकर आया होता है। यहाँ पर वो लोग कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन एलियट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखता। इस वजह से असिस्टेंट वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त उसके बोट में वो जो है लॉरा की तस्वीर देखकर उस पर शक करने लगती है। उसी समय जो है एलियट आ जाता है और उसे वहीं पर मार डालता है। फाइनली सुबह हो जाती है जहाँ पर लॉरा अपने पौधों को पानी पटा रही होती है। उसी समय उसका पति आता है, उसे किस करते हुए बताता है कि वो एक ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है। वो बताता है कि ट्रिप से वापस आने के बाद वो अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा वक्त देगा। कुछ देर बाद जो है लॉरा शेड में जाती है जहाँ उसके
उसके पेंटिंग से रूम को भर दिया जाता है और वहाँ लिखाया जाता है कि लौरा एंड एलियट फॉरएवर। वो दंग रह जाती है, वो तुरंत ही बाहर आती है और पाती है कि एलियट बाहर खड़ा है। एलियट उसे जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लौरा कहती है कि तुम मेरे ज़िंदगी से चले जाओ। उसी समय वो उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन दूर से लौरा का बच्चा सब देख रहा होता है। इस वजह से एलियट जो है गाड़ी ड्राइव कर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और घर जाकर जो है एलियट की वेबसाइट को खोलती है और उसके काम के बारे में रिव्यूज़ को पढ़ने लगती है। वहीं पर एक लड़की रिव्यू दी होती है कि एलियट की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसी समय लौरा उस लड़की से घर में मिलने चली जाती है। वहाँ पर वो लड़की बताती है कि एलियट ने उसका मैरिज, फैमिली सब कुछ तबाह कर दिया। वो कहती है कि तुम्हें जो है उसकी माँ के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर लौरा वापस से घर आ जाती है और यहाँ पर न्यूज़ में आता है कि उसकी असिस्टेंट को किसी ने मार दिया है। यहाँ पर बॉडी को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर लौरा की फ्रेंड जो है लौरा के हस्बैंड को कॉल में लगाती है और बात कर रही होती है। उसी समय पीछे से जो है कोई इंसान आता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर लौरा देर रात उठती है और बेसबॉल बैट पकड़कर नीचे जाती है और देखती है कि वो केक वही रहता है जिस केक को एलियट उसे खिलाया करता था। होने पर लौरा का पति बंधा हुआ था, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एलियट आकर वापस से मार के उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर लौरा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसके पति देर रात से घर नहीं आए हैं। वो बताती है कि एलियट के साथ उसका चक्कर चल रहा था और बताती है कि उसे पाने के लिए वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। एलियट एक बेकरी वाले से मिलने जाती है, उस बेकरी से जहाँ से एलियट ब्रेड लाया करता था। यहाँ पर वो उसके बारे में पूछती है तो यहाँ पर वो बताती है कि एलियट जो है उसकी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ ने कभी शादी नहीं की। इसी का इम्पैक्ट हमें एलियट पे देखने को मिलता है। वो बताती है कि एलियट ने अपना घर जला दिया था, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मार डाला था। यहाँ पर लौरा बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है और अपने घर जाने लगती है। उसी समय वो बूढ़ी कहती है कि आज एलियट आया था और बोल रहा था कि आज जो है वो एक विधवा से शादी करने वाला है और एक बाप भी बनने वाला है। यह सुनकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही घर की ओर जाने लगती है। लौरा तुरंत ही घर आ जाती है लेकिन वहाँ पर एलियट पहले से आया हुआ होता है। यहाँ पर वो एलियट से बात करने की कोशिश करती है लेकिन एलियट उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे मारने लगता है। यहाँ पर कुछ देर बाद जो है वो लौरा को ऊपर ले जाता है जहाँ लौरा जो है अच्छा बनने का नाटक करती है और बोलती है कि वो पूरी ज़िंदगी एलियट के साथ गुजारना चाहेगी। यहाँ पर एलियट का दिल पिघल जाता है, इसलिए वो उसे नीचे ले आता है जहाँ उसने उसके बच्चे को बांधा हुआ था। यहाँ पर वो अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद वो वापस से उसे सीढ़ियों के ऊपर ले जाता है और वापस ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर अचानक से उनका बच्चा आकर उन्हें देख रहा होता है। यहाँ पर एलियट का जो है कुछ दिमाग चकरा सा जाता है, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त लौरा उठती है, कपड़ा पहनती है और उसके सर में एक बॉटल फेंक देती है जिससे वो बॉटल फूट कर वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन एलियट पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बैग में बंद कर जो है बोट में ले आता है। यहाँ पर लौरा जो है चाकू से बैग को फाड़ती है और बाहर निकलती है और एलियट को जैसे तैसे कर बेहोश करती है और अपने पति को बचाने जाती है। वो अपने पति का हाथ खोलती है और ऊपर जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे एलियट आ रहा होता है। वो एलियट को जो है फंसाने की कोशिश करती है और खिड़की के पास ले आती है। यहाँ एलियट जब उसका गला दबा रहा होता है तो वो धीरे से जो है पलटती है और उसे नीचे गिरा देती है जहाँ एलियट वहीं पर मर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इनकी फैमिली वापस से एक हो गई और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसी मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब करें।